प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को आधी रात से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। नोटबंदी के 5 साल बाद डिजिटल भुगतान में वृद्धि के बावजूद चलन में नोटों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि वृद्धि की रफ्तार धीमी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसे माध्यमों से डिजिटल भुगतान में भी बड़ी वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार मूल्य के हिसाब से 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जो 29 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 29,17,000 करोड़ रुपए हो गए। आरबीआई के मुताबिक 30 अक्टूबर 2020 तक चलन में नोटों का मूल्य 26,88,000 करोड़ रुपए था। और इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, 5 साल नोटबंदी को पूरे हो चुके हैं और लगातार आप लोगों के मुद्दे में भी नोटबंदी टॉप पर रहा है। 5 साल पूरे होने पर क्या कहेंगे? क्या फायदेमंद रहा या वही उसी बात पर अड़े हैं जो आप लोग कहते रहे? तो आप स्वयं बता दीजिए श्वेता जी, क्या काला धन खत्म हो गया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या काले धन पर रोक लग गई? क्या आरबीआई बिल्कुल सारे धनों से फ्री हो गया? या जो वो कह रहे थे कि क्या नाम करेंसी की जगह पे प्लास्टिक मनी हम लोग लाएंगे, वो हो गई? सच बात ये है कि सारी चीजों में सिवाय बात बहादुरी से हुआ, देश की अर्थव्यवस्था जरूर बर्बाद हुई, बेरोजगारी जरूर चरम पर पहुंची, यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। मध्यम वर्ग के व्यापारियों के कल ही एक आंकड़ा आया है कि पहली बार पिछले 70 सालों में किसानों से ज्यादा मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने आत्महत्या कर दी। सुरेंद्र जी, अगर ये लोग माफी नहीं मांगते हैं तो बहुत असंवेदनशील लोग हैं और आज की डेट में प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या आतंकवाद अगर खत्म हो गया हो तो बता दे प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप लोग कहते काला धन लाने के लिए ये किया गया था क्योंकि काला धन बहुत दबा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 5 साल बीत चुके हैं। आप लोग नोटबंदी को बता रहे हैं कि एक काला फैसला था, लेकिन नोटबंदी को उपलब्धि बता रही है बीजेपी केंद्र सरकार की, बड़ा फैसला। अब ऐसे में जी भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक हमेशा जो गलत फैसले लिए हैं उनको डिफेंड किया है, क्योंकि ये लोग बेशर्म लोग हैं, ये लोग शर्मदार लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ों के साथ खाना चाहिए ना कि काले धन से आतंकवाद खत्म हो गया हो, हम स्वागत करेंगे। आतंकवाद तो बढ़ गया, काले धन से अगर विदेशों से काला धन वापस आ गया हो तो हम स्वागत करेंगे। विदेशों में तो काला धन बढ़ गया। काले धन की वजह से अगर ये जो नोटबंदी की वजह से अगर व्यापारी वर्ग बढ़ गया होता तो हम स्वागत करते। लेकिन व्यापारी वर्ग तो खत्म हो रहा है, मध्यम व्यापारी वर्ग खत्म हो रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर बेशरम पार्टी है, ये लोग नहीं माफी मांग सकते और ये हर जगह पे फितरही कर रहे हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? जनता ही जवाब देंगे अपने वोटों। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि जो उद्देश्य था, काले धन की बात कही जा रही थी, वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी से नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान नोटबंदी से आप क्या मानते हैं? देखिए, मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। मध्यम वर्ग का व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर है। कहीं ना कहीं पूरे व्यापार की कमर टूटी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हुआ है। ये सारी के से बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गई है। ये एक साथ इसका एक सिनर्जिक इफेक्ट है, कास्केड इफेक्ट इसको आप बोलते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, जिनका कहना था कि नोटबंदी जो फैसला जिस उद्देश्य से लिया गया वो पूरा नहीं हुआ और ऐसे में माफी मांगनी चाहिए इन्हें इस फैसले के लिए जनता से। अर्थशास्त्री संतोष पांडे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने हक पे बात करती हैं या उनका अपने अलग सोच है, लेकिन अर्थशास्त्री होने के नाते नोटबंदी का ये फैसला जिसे 5 साल आज हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं? फायदेमंद साबित हुआ या फैसला गलत था? दलों का तो अपना दृष्टिकोण हो सकता है जी, लेकिन कुल मिलाकर के जो लक्ष्य थे वो लक्ष्यों को काफी हद तक इसमें पूरा किया जा चुका है। ये जरूर है कि भाई इतने लक्ष्य जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दिए, जितने कि अप्रत्यक्ष रूप से लाभ जो है अर्थव्यवस्था को पहुंचे हैं। सबसे पहला तो ये है कि भाई जितना एक बार को नई करेंसी डाल के ब्लैक मनी को खत्म करने का जो लक्ष्य था जी, प्रकट रूप में तो दिखाई पड़ता है कि उस पर नियंत्रण काफी हद तक लगा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है कि एक तो ब्लैक मनी का जनरेशन रोका है।
उससे फॉर्मल सेक्टर बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तीसरा जो है कि सरकार ने जितना भी इससे सूचनाएं जो मिली, जिन्होंने पैसा 10 लाख से ऊपर का जमा कराया था, उन सबकी सूची बना करके उनके स्रोत पता लगाने का प्रयास किया है। आज जो इनकम टैक्स के या ईडी के जितनी भी कार्रवाई हो रही है, वो सब उसी का नतीजा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके यह पता लगाना कि भाई कहां पर है इसका सोर्स, उसको वो पूरा करने में सरकार काफी हद तक सफल रही है। इनफॉर्मल सेक्टर को नुकसान जरूर हुआ था उसके बाद जो है, लेकिन जिस तरीके से अब फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी का हो रहा है, वो पहले से काफी उन्नत अवस्था में है। और तीसरी बात इसके साथ ये है कि भाई ये लाभ तो है ही, इसके साथ साथ आगे आने वाले जितने भी आर्थिक सुधार थे, उन सारी सुधारों की जो है एक प्रकार की भूमिका उसने तैयार कर दी। चाहे वो आईबीसी के लिए हो, चाहे वो जो है नई पॉलिसी जितनी अपनाई गई हो, करों को कम करने का काम हो, करों के दर को कारपोरेट रेट का, ये रिफॉर्म सारे के सारे जो है वो उसकी एक प्री कंडीशन थी। लेकिन बड़े लूटशील अर्थव्यवस्था अपनाने से ये जरूर है कि अर्थव्यवस्था में जितनी नकदी उस समय थी, उतनी ही न उससे ज्यादा कहीं नकदी अब है, जो कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में बेहद अहम बातें कही आपने संतोष जी, और वजह भी। बहुत शुक्रिया संतोष पांडे जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रामलाल जी, नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया, आज 5 साल हो चुके इस फैसले को, किस तरह से देखते हैं? जिस उम्मीद से और जिस लक्ष्य के साथ ये फैसला लिया गया, क्या वो पूरा 100% पूरा हुआ, या फिर अगर कुछ कमी है तो किन किन चीजों पर अब फोकस रहेगा? हाँ, देखिए श्वेता जी, जो नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था, वो फैसला इसलिए लिया गया था कि बाजार के अंदर जो ब्लैक मनी घूम रही वो ऑडिट हो, और दूसरा जो अप्रोक्ष रूप से जो भारत को जो नुकसान करने वाली जो अप्रत्यक्ष शक्तियां थी, उनको भी कमर तोड़ने का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अंदर भी अर्जित हुआ है। और सबसे बड़ी बात थी कि आज लिस्टेड जो चीजें होनी थी, वो लिस्टेड चीजें बैंक के अंदर जब उनका ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके बाद में वो चीजें सारी सामने आई है। पहले जो व्यापार था, वो व्यापार एक तरीके से बहुत सा व्यापार ऐसा था कि जो रिकॉर्डेड व्यापार नहीं होता था, वो मनी ट्रांजैक्शन तो होती थी मार्केट के अंदर, लेकिन उस मनी का ओरिजिनल मालिक कौन है इसका कोई पता ही नहीं रहता था। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें होने के लिए साथ साथ अब एक ईमानदार, जिसको हम इंसान भी कह सकते हैं, वर्कर भी कह सकते हैं, बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें आज ऑनलाइन है। और आधुनिकता के दौर के अंदर सारी चीजें ऑनलाइन होगी। आज मेरे अकाउंट के अंदर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने पैसे है नहीं है, वो सारी की सारी ऑनलाइन चीजें हैं, वो कोई भी देख सकता है, वो सारी चीजें सार्वजनिक है। तो जो लक्ष्य रखकर नोटबंदी की गई थी, उसके अंदर ये जरूर है कि शुरुआती दौरों के अंदर कुछ लोगों को परेशानी जरूर हुई उस प्रक्रिया में शामिल होने में, लेकिन आज उसको हम देखते हैं 5 साल बाद में, तो एक सफलतम हम नोटबंदी को कह सकते हैं कि जो अब चलाए गए जो फैसले लिया गया था, वो एक सक्सेसफुल फैसला रहा है। रामलाल जी, डिजिटल पेमेंट अब बहुत ज्यादा और हर कोई कर रहा है, बहुत आसान समझा जा रहा है। आप मानते हैं नोटबंदी के फैसले के बाद ही ये जरूरी भी हो गया था, जरूरत भी बन गई, और इसलिए आज इतना आसान हुआ है? निश्चित रूप से श्वेता जी, आज हर व्यक्ति अपने मोबाइल से सारे काम 50% से ज्यादा काम अपने मोबाइल से निपटाता है। ऑनलाइन बुकिंग करना हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, आपको पेमेंट अगर करना हो, तो जो आधुनिकता की 21वीं सदी की हम बात करें तो 21वीं सदी के अंदर ये सारी चीजें हमारी सहायक है। उन चीजों के अंदर सहायक अभी भी जब हम पारदर्शी तरीके से जो चीज हमारे पास है उसको हम दिखा पाते हैं। तो आज बैंकों के अंदर भी गुडविल जो लोगों की वो बढ़ी है, उनकी जो आईटीआर है, तो आईटीआर के आधार के ऊपर उनकी गुडविल बढ़ी है, बैंक उनके ऊपर विश्वास करने लगे। तो ये निश्चित रूप से जो ईमानदार एक तरीके से उपभोक्ता, जो भारत सरकार की जो मंशा थी, उस मंशा के अकॉर्डिंग जो फैसला हुआ था, उस फैसले की परिणति के रूप में एक सफलतम 5 साल हम देखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रामलाल जी बातचीत के लिए।